हेलो बेटा। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का। तो देखो, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो देयर वुड बी अ केमिकल चेंज। कोई एक केमिकल चेंज होता है। अब वो किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, हम कैसे उनको देख के पता लगाते हैं। तो केमिकल चेंज होने के लिए तीन रिएक्शंस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे reactions that shows a chemical reaction that shows a chemical change। अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन केमिकल चेंज को शो कर रहे हैं, तो यहाँ तीन रिएक्शन का एग्जांपल है। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इस रिएक्शन में क्या बताया जा रहा है? इस रिएक्शन में तुमको यह बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बनता है। तो जैसे ही तुमने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को तुमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जब भी कभी तुम्हारे पास बर्निंग का वर्ड आएगा ना, तो ये जरूर से लिख देना, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, मतलब मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन तुमने ऑक्सीजन के साथ किया है। तो वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी। वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा है? इट इज अ वाइट कलर पाउडर। इट इज अ वाइट कलर पाउडर। अब तुमको ये भी बोला जा सकता है कि इस रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में आप लिखते तो आप ऐसे लिखते, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी फिलहाल मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूं, क्योंकि अभी मैंने तुमको बैलेंस करना नहीं सिखाया। नाउ सी, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखना, दिस मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, ये जब हम लोग बर्न करते हैं ना, उसके पहले, बिफोर बर्निंग, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sandpaper, sandpaper to remove ऑक्साइड लेयर ओवर इट। तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हो बर्निंग के पहले? तो बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज रब विद सैंड पेपर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर ओवर इट। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन नहीं कर पाता ऑक्सीजन के साथ में, बट मैग्नीशियम कर लेता है। तो आपको फर्स्ट रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आई और व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। तो देयर इज अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज हुआ और आपको यहां पर फ्लेम का एक कलर दिख रहा है। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज व्हाट? सेकेंड रिएक्शन जहां पे आपको कुछ चेंज दिखेगा, दैट इज व्हाट? रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स with acid। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ एसिड। देखो, इस रिएक्शन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग जिंक ले रहे हैं। जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं।
हम डाइल्यूट HCl के बजाय डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमको लिबरेट होते हुए मिलेगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, मतलब जिस कंटेनर में आपने किया है वो कंटेनर गर्म हो जाएगा। दूसरी बात, हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस? तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस आप कैसे करने वाले हैं? तो आप एक बर्निंग मैच स्टिक, व्हेन यू केप्ट burning matchstick near it, burning matchstick near it, pop-up sound will form, pop-up sound, pop, आपको पॉपअप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन आपको क्या बताता है कि आपने कोई रिएक्शन किया, जिंक में डाइल्यूट HCl डाला, हीट रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और एक गैस रिलीज हुई मतलब पॉपअप साउंड। आपको पता चल गया वो गैस कैसे टेस्ट किया आपने, पॉपअप साउंड से। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ सी द थर्ड रिएक्शन इज व्हाट? थर्ड रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन ऑफ lead nitrate with potassium आयोडाइड। इन रिएक्शंस में जो है ना, जितनी बातें मैंने अभी लिखी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देखो इनके फॉर्मूलाज भी तुमको याद करने पड़ेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन तुमने कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो लेड आयोडाइड और KNO3 बनता है। ये मैंने डाउन एरो जो लगाया है इसका मतलब होता है PPT, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब सारे 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 PbNO3 के ये यहाँ पर कैसे थे, एक्वस थे, वाटर में थे, लिक्विड थे, और ये यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है, कलर भी चेंज हुआ है। यहां आपने देखा है गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ हीट भी रिलीज हुई है। यहां तुमने देखा जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई थी उसका कलर चेंज था, और जो यहाँ जो सब्सटेंस था वो भी एक डिफरेंट कलर का फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब इन सभी रिएक्शंस में हमने क्या क्या चीज देखी? whenever whenever a chemical reaction take place, whenever a chemical reaction take place, क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, स्टेट चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। दूसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर, कोई हीट रिलीज हो सकती है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। थर्ड थिंग, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, जैसे अभी अभी तुमने देखा येलो PPT बन गया। नेक्स्ट फोर्थ थिंग, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और नेक्स्ट गैस इज इवॉल्व, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। अब इस पर बेस्ड तुमको किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं भी यहां पर लिख रही हूं, इसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन ये है, a substance X when react with Ki form a yellow PPT of
substance Y. Identify X and Y. आप लोग इसका आंसर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से भेजना। थैंक यू।